नमस्कार, मैं विवेक। वेलकम टू बीसीजी एस्ट्रो। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। बात करेंगे 31 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले आप सभी को इंग्लिश नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये नया वर्ष आपके लिए समृद्धि, खुशहाली, शांति और ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। बात करेंगे कि इस नए वर्ष में क्या परिवर्तन आया है गोचर में। 31 दिसंबर को जो गुरुदेव बृहस्पति है वो बकरी से मार्गी हो गए हैं। साथ में मंगल जो है उनका राशि परिवर्तन हुआ है, वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में आए हैं। तो इस राशि परिवर्तन से, मंगल की राशि परिवर्तन से, जहां एक और राशि परिवर्तन योग बन रहा है गुरु का और मंगल का, जहां पे गुरुदेव मेष राशि के अंदर है और मंगल ने धनु राशि में प्रवेश किया है। इस तरीके से ये राशि परिवर्तन, महापरिवर्तन योग बन रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा महापरिवर्तन पर एक वीडियो पोस्ट किया है, वो देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा लाभकारी, शुभकारी रहेगा। स्पेशली जो मेष राशि है या कहें वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मीन राशि, उन सभी जातकों के लिए बहुत शुभकारी, लाभकारी रहने वाला है। अब बात करेंगे कि हम तीन जो राशियां हैं उनके लिए साढ़े साथी भी चालू है। जो राशियां हैं वो कुंभ, मकर और मीन राशियों के लिए शनि की साढ़े साथी चालू है, वो अलग अलग चरण पर है। वहीं जो कर्क राशि है और स्कॉर्पियो राशि है, वहां पे शनि की जो लघु कल्याणी ढैया है वो भी शुरू है। वहीं पर स्थिर राशि वालों के लिए जो कि वृष, सिंह और वृश्चिक राशि है, वहां पर उनकी कंटक शनि ढैया जो कहते हैं वो भी चालू है। एक और परिवर्तन हुआ है कि जो बुध है, बुध राशि परिवर्तन करके धनु राशि से वृश्चिक राशि में आए हैं। तो जानेंगे कैसा रहेगा 12 राशियों के जातकों के लिए ये सप्ताह 31 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 का। शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों से। जैसा कि हमने बात की कि मेष राशि वालों के लिए जहां पे लग्नेश मंगल राशि परिवर्तन कर कर धनु राशि में आ गए हैं और वक्री बुध जो है धनु से वृश्चिक में आ गए हैं, बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। जो अभी तक आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। वहां से आपके लग्न को, पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को देख रहे हैं। एक और जहां वो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आपके संतान पे ध्यान दे रहे हैं, इसके स्पाउस पे ध्यान दे रहे हैं, और पार्टनर, लक, फादर जो भी है या गुरुजन है, या आपकी जो उच्च शिक्षा अवरोध आ रहा था, अब वो सब आगे बढ़ने लग जाएंगे। पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा। बच्चे, पत्नी, जीवन साथी के लिए खर्च भी हो सकते हैं। आपके अगर कोई अधूरे कार्य अगर रह गए हो वो पूर्ण होते दिखाई देंगे। पारिवारिक, सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मकान की कोई योजना है, पैसा कमाने की स्थितियां, नौकरी पेशा के कार्य की प्रकृति में बदलाव आ सकते हैं। युवा कोई नया काम प्रारंभ कर सकता है। निश्चित हो जाइए, इस सप्ताह परेशानियां सब दूर हो जाएंगी, मिला जुला परिणाम मिलेगा। उपाय के लिए आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, बृहस्पति देव की आप पूजा कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जहां पर लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल अष्टम भाव में है और शनि देव जो दसम भाव में बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ राशि वालों के लिए कंटक शनि या कहें कि ढैया लगी हुई है, तो कंटक शनि की जो आपको इफेक्ट्स हैं या प्रभाव है आपको दिखाई देंगे, देखने को मिलेंगे। वहीं आप पार्टनर के साथ में या आपके स्पाउस के साथ, जो डियर वंस हैं उनके साथ आप जब बात कर रहे हैं तो जुबान पे काबू रखें, नहीं तो बहस और झगड़ा हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं आप। अच्छे धन योग बन रहे हैं। अच्छी आपको वेल्थ देखने को मिलेगी। वर्ष आर्थिक पक्ष से, ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष से लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो है काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नए कार्य की योजनाओं के संकेत भी मिल रहे हैं। पुराने कार्यों से या इन्वेस्टमेंट से आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो धन योग हैं काफी अच्छे बन रहे हैं इस वर्ष और इस सप्ताह भी। पेंडिंग वर्क कंप्लीट होते नजर आएंगे, जिससे आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। नौकरी और व्यापार व्यवसाय में तरक्की के योग बन रहे हैं। आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और महामृत्युंजय जय
भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? लग्नेश बुध जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं, पंचम और जो द्वादश भाव है उसके स्वामी के साथ में छठे भाव में। मंगल सप्तम भाव में है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है जो कि तीसरे भाव का स्वामी है। वहीं पे गुरुदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि दृष्टि डाल रहे हैं आपके पराक्रम भाव के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर, आपकी संतान, शिक्षा और आपके बौद्धिक स्तर पंचम भाव के ऊपर, और सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या पार्टनर या स्पाउस के भाव के ऊपर भी। तो इन सब पे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति देव अभी वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो इन सब जो एरियाज हैं, आपके रिलेशनशिप है, आपकी एजुकेशन है या आपका पराक्रम भाव है, उन सब पर आप पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, या कहें कि कुछ बदलाव भी मिल सकते हैं। आपको संयम, समन्वय, धैर्य बनाए रखना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अभी गुरुदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपके पराक्रम में भी आपको बहुत प्लस पॉइंट नजर आने वाले हैं कि आपका पराक्रम जो है, आप किसी कार्य को करने वाले हैं तो आप कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ। जो आप कहीं आपका कॉन्फिडेंस कहीं वीक हो रहा था, वो आप वापस आता नजर आएगा, आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। एजुकेशन, चिल्ड्रन, पार्टनरशिप, शॉर्ट ट्रेवल, आप किसी आपके शिक्षा में विस्तार करना चाहते हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप में कोई विस्तार देखना चाहते हैं या फिर कहें कि जॉब में कोई विस्तार देखना चाहते हैं, तो उन सब में आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। हो सकता है कि शॉर्ट ट्रेवल भी हो। आप उनको नतीजे पाने के लिए, सफलता पाने के लिए या कोई अधूरे कार्य पूर्ण है करने हैं, उन सब में आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इनकम अच्छे होने के आपके योग बन रहे हैं, पूरे काम सफल होंगे। परिवार के साथ सुखद और मनोरंजक समय भी व्यतीत करेंगे। वहीं पे जो अनमैरिड लोग हैं, उनके विवाह की बात बनती नजर आएगी। लव या कहें कि आपको प्रेम प्रसंग में या कहें लवर, फ्रेंड से मिलने का मौका भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को समझें, कदर करें। सक्सेस और अच्छी हेल्थ से, स्वास्थ्य उत्तम रहने से मन प्रसन्न रहेगा। बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। सप्ताह सामान्य फल प्राप्त करने वाला है या देने वाला है। सूर्य भगवान, मंगल देव की पूजा करें। कर्क राशि वालों के लिए जहां पे लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और शनि से आप वो दृष्ट भी हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट बना हुआ है, या कहें कि इन राशि वालों के लिए जो लघु कल्याणी ढैया है वो चालू है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनाई हुई है। आपकी मेंटल और फैमिली पीस या मानसिक जो उतार चढ़ाव है वो थोड़ा सा आपको सुधरता नजर आएगा, लेकिन किसी खास बात की चिंता आपको रह सकती है। हालांकि बहुत सारी परेशानियां जो थी आपकी, उनसे छुटकारा आपको मिलता नजर आएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे या दिखाई देंगे या बनते नजर आएंगे। कारोबारियों को जो बिजनेस में लाभ होगा। जो आपको कुछ 3-4 महीनों से जो पारिवारिक विवाद थे वो अब सुलझते नजर आएंगे। स्वास्थ्य में बना हुआ अप एंड डाउन जो था, इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। विद्यार्थियों को हार्डवर्क, पढ़ाई में ध्यान देना होगा, हर्ष उल्लास बना रहेगा। कार्य पूर्ण होने से आपको खुशी मिलेगी और उसके कार्य पूर्ण होने के आपको अच्छे संकेत दिखाई देंगे। सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय जप करें, क्योंकि आपकी लघु कल्याणी ढैया चालू है। सिंह राशि वालों के लिए जहां पे लग्नेश सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में आपके शनि जी बैठे हुए हैं, जो कि आपके लग्न पे, आपके नवम भाव पे और फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट बनाए हुए हैं। इन राशि वालों के लिए भी कंटक शनि का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, प्रभाव आपको दिखाई देगा। जुपिटर जो है आपके नवे भाव में बैठे हुए एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस को, लग्न को और पंचम भाव को। यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु मार्गी हो गए हैं। जो अभी तक आपको अवरोध दिखाई दे रहा था किसी भी काम में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे आपको स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो आपको अब दूर होता नजर आएगा। आपको अब मार्ग जो है खुलते नजर आएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, संयम में वृद्धि होगी, लाभ तरक्की के रूप में मिलेगा। हर कार्य पूर्ण करने की आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। किसी भी कार्य को अब आप डबल एफर्ट या कहें कि दुगनी गति से करने की पूरी क्षमता आपको आ जाएगी। मन प्रसन्न रहेगा,
किसी नए कार्य की रूपरेखा, युवाओं को जॉब ऑफर, बिजनेस में विस्तार के लिए अनुकूल समय है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी पढ़ाई का समय बन रहा है, क्योंकि अभी 9th हाउस में आपके है, तो हायर एजुकेशन एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मैरिड लाइफ या दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य, किसी पुराने मित्र से भेंट भी हो सकती है। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर जी अभी मार्गी हो गए हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं, और वहीं लग्नेश को भी देख रहे हैं। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की आप पूजा करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। राशि वालों के लिए लग्नेश मरकरी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और वहीं केतु आपके लग्न में अभी भी विराजमान है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में। आप भगवान शिव की आराधना करें, ये आपको आपके मन शक्ति जो है वो आपको, या कंफ्यूजन जो है, आपको मेडिटेशन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, और ये आपको सहायता करेगा। जो आपके कोई काम बन नहीं पा रहे हैं या अधूरे रह रहे हैं, उन सब में आपको हेल्प करेगा। सबको साथ में लेकर चलें, और चलना भी होगा। घर में धार्मिक कार्य, मेहमान आने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। शारीरिक रोग दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा। अपने खान पान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बिजनेस में भी आपको स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके लिए सप्ताह जो है नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन आपके लिए आर्थिक मजबूती बनी रहेगी। संपत्ति खरीदी बिक्री संबंधी कार्य सुगमता से बनते नजर आएंगे। सप्ताह आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। तुला राशि वालों के लिए जहां लग्नेश दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और जो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, वो सप्तम भाव में आपके आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं। वहीं पे शनि जो है पंचम भाव में बैठ के आपके दूसरे भाव को, 11वें भाव को, 9वें भाव को देख रहे हैं। आप ये कहें कि आप ये बहुत अच्छा धन योग बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर। सडन गेन भी हो सकता है। आपको जो फेवर है अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके जो बोलने में और विचारों में स्थिरता, गहराई और मैच्योरिटी नजर आती दिखाई देगी। वर्ष बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये सप्ताह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जहाँ एक और बृहस्पति जी आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, आपको आपके संबंधों में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पुरुषार्थ में, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस देते नज़र आ रहे हैं, और अच्छे इनकम के भी योग बना रहे हैं। आप किसी छोटी या शॉर्ट ट्रैवल पे जा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ में, या अपने पार्टनर के साथ में, या आपको बिज़नेस से संबंधित आपको कोई ट्रैवल भी करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी और वो शेयर में आपके लिए अच्छा रिटर्न लेकर आएंगे। क्योंकि अभी जो गुरुदेव है तीसरे भाव छठे भाव के भी स्वामी है, तो आपको आपकी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। खर्चों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। बच्चे अच्छा करते नजर आएंगे। माता पिता से सलाह लें अगर कोई जरूरत है तो। व्यापार और विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का और गुरु की पूजा करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल जो है दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और 7वें और 12वें भाव के जो स्वामी शुक्र हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। शनि चौथे भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं। लघु कल्याणी या कंटक शनि दहिया जिसको हम कहते हैं, वो आपकी चल रही है। इमोशनली डाउन, अहंकार फील करेंगे। शनि जो है आपको अहंकार देगा या जड़ता भी दे सकता है कि आप कहीं मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं आपके विचारों में, वो चीज कहीं आपको रोकती नजर आएगी। फिजिकली एंजॉयमेंट के लिए आपकी इच्छा होगी। रिश्ते मनमुटाव ना आए इसका ध्यान दें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। जीवन साथी कुछ मतभेद हो सकते हैं। भाई बहनों से चल रहे विवादों का निपटारा भी हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि शनि चौथे भाव से आपके 10वें भाव में वो देख रहे हैं, तो दिक्कत आ सकती है। आपको हार्डवर्क करवा सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, या आप कहें कि आपको आपके जो वर्क स्थल है या बिजनेस है अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए, सक्सेस लाने के लिए। बड़ों का सम्मान करें, वाणी पर संयम रखें। बातचीत के समय ध्यान देना होगा। फिर वो चाहे वो आपका ऑफिस हो या सोशल रिलेशनशिप हो या चाहे फ्रेंडशिप हो, या फिर आप अपने से हायर अथॉरिटी से अगर बात कर रहे हैं तो उनसे कम्युनिकेशन करते वक्त अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें।
मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। शनिवार को आप हनुमान जी मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको फल की अच्छी प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के लिए जहाँ पे मैंने कहा था कि जहाँ पे राशि परिवर्तन हुआ है मंगल का और गुरु का, पंचमेश मंगल लग्न में बैठे हैं और लग्नेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, चाहे वो आपको ये अच्छे लाभ प्राप्त होंगे इस राशि परिवर्तन के चलते। आपको पंचम भाव से, जहां आप एक और देखेंगे कि पंचम भाव 5th हाउस में बृहस्पति देव है, मार्गी होकर पड़े हुए, जो आपकी बुद्धिमान या कहें कि बुद्धि को या बौद्धिक क्षमता को मजबूत बना रहे हैं। और वहां पे शनि भी देख रहे हैं तीसरे भाव से, जो आपको कह रहे हैं कि इस बौद्धिक क्षमता के लिए आपको प्रयास भी करना होगा। जहां बृहस्पति देव आपके लग्न को देख रहे हैं, लक भाव को देख रहे हैं, आपको 11th हाउस को भी देख रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहा है। धन की रुकावट नहीं होगी, सुखद जीवन की ओर अग्रसर होंगे। अगर कोई आपके कोई अधूरे कार्य हैं, तो अधूरे कार्य को ही पूर्ण करने को सामर्थ्य दे रहे हैं। किसी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। नए कार्य की कोई योजना बना रहे हैं, कार्य के प्रति चिंता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान सम्मान प्राप्त होगा, परिवार समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा, यात्रा के योग, युवाओं को जॉब ऑफर आएंगे। रुकावटें दूर होंगी, कार्य विस्तार होंगे, कार्य बिना परेशानी के आपके पूरे होते हैं नजर आएंगे। बेहतरीन परिणाम देने वाला ये रहेगा। माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आप पूजा करें। मकर राशि वालों के लिए जहां पे लग्नेश जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ में आपको शनि की 7.5 भी चालू है। तृतीय भाव और 12वें भाव के स्वामी गुरुदेव आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चेंजेस आ सकते हैं आपके जो निवास स्थान है वहां पर फॉर बेटरमेंट। लेकिन एक और जहां शनि आपको ये एक अलग तरह का विचार देंगे कि ये चेंज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये चेंज आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं आपको ये भी दिखा रहा है कि जो आप प्रॉपर्टी या चेंज जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी सेल करें, जिससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि शनि देव जो आपके लग्नेश भी है, 2nd भाव में बैठे हुए हैं और 11th हाउस को भी देख रहे हैं और 4th हाउस को भी देख रहे हैं। तो कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी के चलते आपको कहीं प्रॉफिट या गेन भी मिलता नजर आएगा, और उसी के चलते आपको अपना निवास स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। खान पान पर संयम रखें, नहीं तो सेहत पे बहुत ज्यादा आपके असर पड़ सकता है। आपकी माता जी की भी जो स्वास्थ्य है, चिंता बनी रह सकती है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कोई नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो उसको योजनाबद्ध तरीके से आप करें, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। पारिवारिक स्थिति में आपकी सराहना होगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों की सराहना, सरकारी सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों की तरक्की, बिजनेस में विस्तार और लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आप आराधना करें तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अगेन लग्नेश जो शनि है वो लग्न में बैठे हुए हैं, शनि की 7.5 चालू है, उनका दूसरा चरण चल रहा है। जहां पे मकर राशि वालों के लिए हमने देखा था कि वहां पे वो तीसरे चरण में थे, यहाँ पे वो दूसरे चरण में है। आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, क्योंकि शनि देव आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, क्योंकि शनि आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो शनिदेव आपको प्रसिद्धि भी देंगे, आपको सराहना मिलेगी और आप आकर्षण के केंद्र भी बने रहेंगे। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो मैच्योर थिंकिंग दिखेगी, आपके एक्शन जो है, आपका थॉट प्रोसेस जो है, आपके विचार जो है, उसमें गहनता नजर आएगी। लेकिन आपको आपकी सेहत पे भी ध्यान देना होगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको सक्सेस पाने के लिए, आपको रिजल्ट अचीव करने के लिए। किसी पुराने विवाद का निपटारा भी हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ते आपको सुधरते नजर आएंगे। कोई कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, निश्चिंत होकर करें, अच्छा परिणाम मिलेगा। भूमि वाहन से संबंधित खरीद का सामर्थ्य भी आपको प्राप्त होगा। किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर कोई भी कार्य करें। भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन की खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं। निवेशों से आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में आपके निर्णयों की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति
सुधरेगी, नौकरी पेशा और व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे हम मीन राशि वालों के लिए, जहां पर शनि की साढ़े साथी चालू है और लग्नेश जो जुपिटर है वो द्वितीय भाव में आपको बैठे हुए हैं। वहीं शनि 12वें भाव से लग्नेश को देख रहे हैं और ये साढ़े साथी का जो चरण है इनका वो पहला चरण है, क्योंकि शनि 12वें भाव में है आपकी राशि से। आय के जो मार्ग है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन व्यय की अधिकता भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको लग्नेश द्वितीय भाव में गए हैं और शनि भी आपको देख रहा है और शनि की साढ़े साथी का आरंभ भी हो चुका है या कहीं आरंभ पहले से ही चालू है। तो आर्थिक स्थिति में लाभ, सारे कार्य पूर्ण होने के अच्छे संकेत हैं। नौकरी और बिजनेस में लाभ, तरक्की, पदोन्नति, आपको प्रमोशन के जो है कार्य विस्तार, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। नए मेहमान भी आपके घर में आने का अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं। मित्रों के साथ समय बिताएंगे। प्रेम प्रेमिका साथ में किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल सभी 12 राशियों वालों के लिए। वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।